अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद जीशान रिजवी हैं एबटाबाद से। जी भाई। क्योंकि हाँ चलो मुफ्ती साहब ठीक हो। मुफ्ती साहब सवाल है कि मेरा एक दोस्त है ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ बीवी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੈਯਦਾਦੇ ਕੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ 7-8 ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹਦੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਰਾ ਰਹਿਨਮਾਈ फरमाया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आपने तलाक का सवाल पूछा है कि हमल में तलाक हो जाती है। जी हमल में तलाक हो जाती है। ये गलत माशरे में मशहूर है जी कि हमल में थी ख़तून इसलिए तलाक नहीं हुई। तलाक हो जाती है। हमारे कुछ अदारे भी इस तरह के हैं, जिस तरह के यूनियन काउंसिल के लोग हैं वो भी जो है कहते हैं कि हमल में तलाक नहीं होती। ऐसा नहीं है, खुदा का खौफ करें। किसी की इस तरह अगर आप सुलह करवा देते हैं तो वो सरासर ज़ना होगा जिसका सारी उम्र आपके ऊपर गुनाह होगा। हमल में अगर तीनों तलाक़ें दी हैं तो तीनों वाक़या हो जाएंगी, बीवी हराम हो जाती है। लेकिन इसमें ये है कि जो इद्दत है वो वज़ा हमल है। जब ही बच्चे या बच्ची की वलादत होगी तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी किसी ने तलाक दी है तो 1 घंटे के बाद बच्चा या बच्ची पैदा हो गए तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी ने तलाक दी 6 माह के बाद बच्ची या बच्चा पैदा हुआ तो फिर 6 माह के बाद ही उसकी इद्दत जो है वो ख़त्म होगी। यानी इसकी इद्दत जो है वो वज़ा हमल है, तलाक इसमें हो जाती है। रही बात कि सैयदजादे ने कहा है कि 7 कुरान पाक या 9 कुरान पाक ले आए तो मैं सुलह करवा देता हूँ। ये सैयद साहब जो हैं जो इसके बारे में आप फरमा रहे हैं ये मेरा ख्याल है कि शरीयत से नाआशना है। हमारे यहाँ भी हमारे शहर के करीब भी एक ऐसे शाह साहब मौजूद हैं कि जो बिल्कुल भी फ़िक़्ह नहीं समझते और ना ही उन्होंने दरस निज़ामी की है, ना ही किसी मदरसे में गए हैं। जब तलाक़ के मसाइल उनके पास जाते हैं तो कहते हैं तलाक़ मग़लज़ा को 1000 रुपये लेकर सुलह करवा देते हैं। ऐसा वक़्त आ गया है, ज़रा बात नहीं सोचते कि कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, तो वो तलाक के मामले को 1000 रुपये में हल कर देते हैं। ये अलामत क़यामत है मेरे भाई। हज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, कुर्ब क़यामत लोग अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। तो बिल्कुल वही सूरत हाल जो है अब बनी हुई है। 3 तलाक़ें देने से तीनों वाक़या हो जाती हैं, बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। कोई भी कहे ना कि मैं सुलह करवाता हूँ, मैं इतने कुरान पाक लूँगा, इतना हदिया लूँगा, तो देखें शरीयत किसी माँ बाप की तो नहीं है, शरीयत उसकी अपनी तो नहीं है, शरीयत तो रसूलुल्लाह की है, शरीयत तो अल्लाह ताला की है। लिहाजा जो शरीयत अल्लाह उसके रसूल की है हमें तो उस पर अमल करना है। और अल्लाह और उसके रसूल बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि तीनों तलाक़ें देने से तीनों वाक़या हो जाती हैं, बीवी हराम हो जाती है। अब कोई भी कहे ना कि मैं सुलह करवा देता हूँ, मैं इतनी रकम लूँगा, इतना 1000 रुपया लूँगा, 5000 लूँगा, 10 लूँगा, पैसे मांगकर सुलह करवाते हैं तो मेरे भाई ये अपनी कब्र के ऊपर बोझ डालते हैं और इनकी क़यामत के दिन सख्त पकड़ होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों से निजात दिलाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।